अच्छा बेटा, ये हमने एक्सरसाइज जो है वो 2A के लास्ट हमने स्टार्ट की थी, ठीक है। इसमें कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया था, तो आज हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा डिस्कस करें, इसको ज़रा देखिएगा। लास्ट जो है ना हम जो डिस्कस कर रहे थे वो हमारा टॉपिक हमारा है सेट्स एंड बैंड है, ठीक है। तो सेट्स में जो बेसिक चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेट्स क्या एक होता है आपके पास ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स का जो कॉन्सेप्ट आपके पास है कि यूनियन ऑफ सेट्स, प्लीज़ आप नोट करते जाइएगा अगर जिसने नहीं किया होगा। उसके लिए अगर आपको होता है कि अगर दो सेट्स हैं और अगर इसको लेते हैं ए यूनियन बी, तो इसका मतलब होता है बेटा आप। नेक्स्ट आपके पास है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है जी। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, इंटरसेक्शन का मतलब बेटा क्या होता है, कॉमन या हम एक सेम का जो वर्ड है वो यूज कर रहे होते हैं। और तीसरे आपके पास एक कॉन्सेप्ट है कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। उसको हम नॉर्मली ए ऊपर डैश लगा लेते हैं, जिसको ए प्राइम भी पढ़ते हैं, ए प्राइम, और इसके बाद आपके पास ए ऊपर सी लगा देते हैं इतना। या इसका कॉन्सेप्ट होता है कि यूनिवर्सल सेट जो है उसमें से जब आप ए को माइनस करते हैं तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। इसका कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आप ध्यान रख सकते हैं नॉट ए, दैट इज नॉट ए, ठीक है। नॉट ए का जो कॉन्सेप्ट है वो आप उसको यूज कर सकते हैं। अब इसमें फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ ताकि इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करें, फिर हम दोबारा इस पे बाइंड डायग्राम पे चलेंगे। देखिए लेट सेट आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट मैं ले रहा हूँ सपोज यहाँ पे सपोज ए बी सी डी और सपोज ई एफ जी और एच आई और जे तक ले लेते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास एक सेट आ रहा है, ठीक है जी। उसमें पास है ए बी डी एफ। एक सेट हमारे पास बी है, बी के जो एलिमेंट्स हैं वहाँ पे हमारे पास आ रहा है ये डी ई एफ और जे, ठीक है। अब आपके पास क्या आ रहा है, अगर हमने सपोज कर रहे हैं जी यूनियन निकालना है, इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको आप जो है इसको आप जूम कर लें, इसको आवाज आ रही है, हाँ जी। अगर हम यहाँ पे ए यूनियन बी करेंगे, हाँ जी, यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन मींस ऑल। क्या हमें ऑल की वैल्यू निकालनी है तो देखिएगा एक पूरे एलिमेंट को अपने इकट्ठे लिखते हैं, लेकिन इसका ख्याल ये रखना होता है कि कोई ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में आ रहा है उसको आप एक दफा लिखेंगे। कैसे देखिए, यहाँ पे आ रहा है ए बी डी एफ। अब यहाँ पे देखें डी भी यहाँ पे पहले से आ चुका है, अब दोबारा डी नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट ई आपके पास आ जाएगा बेटा, एफ इसमें पहले से आ गया है और एक जे होगा, दैट विल बी योर आंसर, ठीक हो गया। उसके बाद देखिए ए इंटरसेक्शन बी, और अगर आप ये साथ साथ लिखते जाएंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ आपके पास ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा और मिस्टेक नहीं होगी आपके पास, हाँ जी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है जी, कॉमन और सेम। अब इसमें देखिए सबसे पहले इनमें कौन कौन से सेम या कॉमन आ रहा है, डी दोनों में आ रहा है और आपके पास जो एफ है वो भी दोनों सेट्स में आ रहा है, तो दैट विल बी डी एंड एफ। ये आपके पास आंसर। इसी के साथ अगर हम इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं, थर्ड पार्ट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट या ए प्राइम का वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है जी। ए प्राइम का जो यूज होता है इसका मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि यूनिवर्सल में से आपने उस सेट को माइनस करते हैं। अब यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि जितने भी सेट डिस्कस हो रहे होते हैं उनमें जो सबसे बड़ा सेट होता है दैट विल बी आवर यूनिवर्सल सेट। सबसे बड़ा सेट इस सेंस में कि बाकी जो सेट है उसके सारे एलिमेंट्स उसमें मौजूद होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स के हिसाब से बात कर रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स होने चाहिए। मैं कह रहा हूँ बाकी जो सेट्स हैं उसकी भी तमाम एलिमेंट्स उसमें क्या होने चाहिए, मौजूद होने चाहिए। ज़्यादा ये हो सकता है कि कोई सेट ऐसा हो सकता है कि उसके एलिमेंट्स और यूनिवर्सल के एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्सल मतलब क्या है, कायनात। तो अगर हम कायनात से कोई भी चीज़ बाहर नहीं होगी, ठीक हो गया। अब ए कंप्लीमेंट का मतलब मैंने बताया था नॉट ए, यानी जिस भी सेट का आपने कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है इसका मतलब होता है बेटा नॉट ए। अब मतलब अगर हमने ए कंप्लीमेंट निकालना है तो ये जो ए के एलिमेंट्स हैं वो नहीं लिखेंगे,
और फ्रॉम यूनिवर्सल सेट आप लोग बोर्ड पे तरह देखते रहे, ठीक है ना जी, फ्रॉम यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट में क्या होगा देखिएगा, कॉन्सेप्ट बनाया है मेरा, ए नहीं लिखेंगे बेटा इसके हिसाब से, बी हमने नहीं लिखना, डी नहीं लिखेंगे और एफ भी नहीं लिखेंगे। अब जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स बचते हैं वो कौन कौन से बच रहे हैं? और आपके पास ए की बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे, आप ए को देखें, ठीक है। ए में कौन कौन से एलिमेंट है? ए बी डी एफ, ठीक है। आप थोड़ा दूर बैठे हैं इसलिए आपको शायद राइज का प्रॉब्लम होगा, नजर का प्रॉब्लम होगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है जी। तो उसको दोबारा चेक कर लीजिए। अच्छा अब हम दोबारा से बात करते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये आपका एलिमेंट नहीं लिखेंगे। अब जो बाकी एलिमेंट आ रहा है सी ई और एफ नहीं होगा, जी एच आई और जे, तो ये अपने पास एक सेट आ गया। तो बेसिकली ये इसका ऑपरेशन ऑन सेट्स की हम बात करते हैं, तो इसमें यूनियन है, इंटरसेक्शन है और ये कॉम्प्लीमेंट्स की बात करें। अब आपके पास आ जाते हैं, तो प्लीज जरा वेन डायग्राम के हवाले से अगर इसी क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम में यूज करें तो वेन डायग्राम बेसिकली वेन मींस आपके पास एक मैथमेटिशियन का नाम है वेन, तो ये इंग्लिश मैथमेटिशियन, ठीक है। उसने क्या किया था कि इसकी पूरी ऑपरेशन को वो डायग्राम से इलस्ट्रेट करता है, डायग्राम से इलस्ट्रेट करता है। कैसे इलस्ट्रेट करता है? अगर फॉर एग्जांपल हम जो यूनिवर्सल सेट है उसको नॉर्मली हम रेक्टेंगल से शो करते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, उसको रेक्टेंगल से, ठीक है। तो अब इसमें आपका देखिएगा जब भी दो सेट्स की डिस्कस कर रहे हैं, दो सेट